हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, रचित स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये वाली जो नॉवल है ना, मैंने इसे ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से पिक किया है, लेकिन ये भी एक रीबर्थ स्टोरी होने वाली है। लेकिन ये वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें मुझे जो है वो लव कॉन्ट्रैक्ट वाली फील आई। अब वो किस तरीके से आई और क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें नहीं हुई, तो ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स जो है ना वो शेयर कर देती हूँ और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई रीबॉर्न क्वीन इज बैक। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 33, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। और इसकी जो ऑथर है वो है शुभी, और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.4। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है रचित और जीवा। तो इसके इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना या फिर शक करना, गलत फहमी, इससे जो है वो हमारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी हीरोइन के साथ। ठीक है, तो एक मतलब ये कह लो अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया और उसी धोखे की वजह से जो है उन्हें अपने पति को, अपने बच्चे को जो है वो खोना पड़ा। अब क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी, लेकिन जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये रीबर्थ वाली एक स्टोरी होने वाली है। तो हमारी हीरोइन जो है उनका दोबारा से जन्म होता है, वो सारी चीज़ों के साथ जो है वो अब डील करने के लिए तैयार थी। ठीक है, तो अब जो स्टोरी चलेगी वो बहुत पॉजिटिव थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ये कह लो कि पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन और ज़िद, जुनून और कुछ चीज़ें सेम सेम सी हो गई। और ये कह लो एक रोमांस और एक केमिस्ट्री, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब मुझे ऐसा लगा यार बहुत अच्छी है। लाइक रॉयल लाइफ स्टाइल की भी कोई कमी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये कि तुम खुद तो कैपेबल होते ही हो, लेकिन साथ में तुम अपने पार्टनर को भी लेके चलते हो और उसे भी जो है अपनी लाइफ में वो जगह पर पहुंचाते हो जहां से वो जो है खुद के लिए भी स्टैंड ले सके। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखोगे कि एक स्कूल कॉलेज से लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। हमारे हीरो तो बचपन से हमारी हीरोइन को पसंद करते थे, लेकिन लास्ट अगर जीवन की बात की जाए, सॉरी लास्ट जिंदगी की, तो उसमें जो है हमारी हीरोइन की इनके साथ शादी तो होती है, लेकिन इनके बीच जो है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जिनकी वजह से जो है वो इनसे नफरत करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वो चीज़ें क्लियर है उनके सामने। तो वो चीज़ें जिस तरीके से उनके साथ डील करती हैं, लाइक इनकी सौतेली मॉम और डैड और इनकी सौतेली बहन जो इनको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते थे, उनको हॉस्टल में ले जाते हैं। वहाँ पर वो जो है रचित को इन सब के बारे में बताती हैं और फिर जो वो उनकी हेल्प करते हैं और उनसे मिलते हैं। और वो खुद तो लाइफ में सक्सेसफुल होते ही हैं। लाइक अब वो अपनी जो कंपनी है सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में भी या सिंह कॉरपोरेशन, उसके जो सीईओ हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत सही थी। और वो फिर भी उनका ध्यान रखना, चाहे उन्होंने बेशक बाहर जाके पढ़ाई करी है या वो बाहर रह कर आए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारी हीरोइन के लिए जो है वो स्टैंड लिया है, चाहे वो उनकी मदद पीछे से करना हुआ या फिर सामने से करना हुआ। जीवा जो है, मतलब ये कह लो कि हाँ, जीवा के लिए सारी चीज़ें कुछ ऐसी थी कि भाई बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़, आने के बाद हमारे हीरो ने हमारी हीरोइन को डायरेक्टली प्रपोज कर दिया और उनसे जो है वो शादी भी कर ली। और फिर जिस तरीके से चीज़ें होती हैं कि इनकी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट करती है, नहीं हमारे हीरो की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन इनकी फैमिली में भी काफ़ी बड़ा ड्रामा है। लाइक वो स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर एंड ऑल, और इनके फादर का भी सेम ऐसा ही सीन है। ये बस अपने दादा दादी से, सॉरी अपने दादा दादी जी से जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद क्या होता है, लाइक शादी के बाद बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग्स होती हैं। मतलब ये कह लो कि अदर लड़कियों का आना भी बहुत कुछ है। मतलब ये कह लो कि हर तरीके की चीज़ होएंगी इसमें आप लोगों को जो देखने को मिलेगी। लाइक चाहे वो हमारी हीरोइन की साइड से हुई या हीरो की साइड से हुई, दोनों की तरफ से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाहे वो बिजनेस राइवल्स हुए, इंटरनल फैमिली मतलब फैमिली के अंदर के जो मैटर्स हैं उनके साथ, और जो फैमिली के लोग हैं उनकी तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, फिर उनके साथ डील करना, तो ये चीज़ें भी हैं। तो इन सब चीज़ों के आगे एक चीज़ और होती है, वो है इनका बेबी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब आगे चल के जब आप लोग स्टोरी देखोगे तो इनको जो है बेबी बॉय होता है, जिसका जो आईक्यू होता है वो हमारे हीरो से भी ज़्यादा होता है। तो बहुत मतलब ये कह लो कि मुझे एकदम ना ऐसी ही फील आई, लाइक कि वो कबीर श्रेया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि हमारी हीरोइन भी जो है वो यानी जीवा, वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब हालांकि बच्चों के बाद जो है वो ऑडिशन देना स्टार्ट करेंगी। अब उनके 2 बेबीज़ हैं, एक लड़की और एक लड़का।
ठीक है। तो अब जो है वो स्टार्ट करना चाहती है, मतलब खुद को जो है वो कैपेबल बनाना चाहती हैं। वो बोलती है कि मैं हमेशा रचित के पीछे छुपकर तो नहीं रह सकती ना। तो बस ये चीज़ थी कि भाई देखो, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ डील किया, और यहाँ तक कि खुद को भी स्ट्रॉन्ग बना रही हैं ताकि हमेशा उन्हें रचित की जो है वो ज़रूरत ना पड़े, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि उनके साथ बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ, लाइक कुछ एक्सीडेंट होना या फिर रचित के साथ कुछ प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों के बाद वो खुद के लिए ये चीज़ें सोचती हैं कि मुझको रचित के ऊपर एक बोझ नहीं बनना। तो ये चीज़ें जो थी ना वो बहुत सही थी। और दूसरी तरफ इनके बच्चे जो हैं देखो इतने मतलब ये कह लो, इनका बेटा जो है इतना ज़्यादा मैच्योर और बोलता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अभी से ही लाइक अपने डैड के नक्शे कदम पर चलना। 4-5 साल का ही है वो, और अभी से ही बिजनेस में उसका इन्वॉल्वमेंट होना, साथ में स्कूलिंग भी करना और अदर मैटर्स के साथ भी डील करना, लाइक वो पर्सनल गार्ड्स की टीम, बहुत बहुत कुछ है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस स्टोरी को पढ़ के, क्योंकि मेरी फेवरेट स्टोरी की उसमें मुझे कुछ कुछ झलक जो है वो महसूस हुई। ठीक है, रचित का हमारी हीरोइन के लिए, मतलब जीवा के लिए एक अलग साइड, पॉजिटिव साइड। हालांकि देखा जाए ना तो दोनों, हमारी हीरो हुई या फिर हमारी हीरोइन हुई, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। मतलब दुनिया के सामने जो ये खुद को प्रेजेंट करते हैं, जिस ऑरा के साथ ये प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि एक अलग चीज़ है। भाई सही बात है, तुम बाहर को अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन जो तुम अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड शेयर करते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो अगर पॉजिटिव हो ना तो फिर तो ये कह लो कि तुम्हारा ना लाइफ एक सक्सेसफुल टाइप्स हो जाती है। तुम उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, उनके साथ रह भी रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई कहीं दूर नहीं भेजना, मैं अपने साथ ही रखूँगा जैसे भी है। और दोनों साथ में मिलकर चीज़ों के साथ डील करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा, इन सब की कोई भी कमी नहीं थी। तो हर कोई जाके जो है इसको पढ़े और जाके एंटरटेन, तो मतलब ये कह लो कि मतलब एक फुल पैकेज जो है ना आप लोग को इस स्टोरी में देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जिस तरीके से लगा उस चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे जिस तरीके की स्टोरीज पसंद है वो काफ़ी टाइम बाद एक अलग तरीके से प्रेजेंट हुई। हालांकि ये एक रीबर्थ स्टोरी है जिसमें हमारी हीरोइन जो है वो हर चीज़ों के बारे में जानती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तुम इस जन्म में चीज़ों को बदलते हो, ठीक है, तो उसका ज़रूरी तो नहीं ना हर चीज़ पॉजिटिव ही निकले। तो बस वही वाली चीज़ें हैं, वो किस तरीके से डील होती हैं, ये अपने बेबीज़ के साथ किस तरीके से हैप्पीली अपनी लाइफ जो है वो जीते हैं। लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो ये कि मैं नहीं चाहती कि हमारे हीरो हीरोइन जो है वो बिल्कुल भी अलग हो, लाइक वो साथ में रह के चीज़ों के साथ डील करे जैसे अभी तक करते आए हैं, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी तो राइटर के ऊपर है, बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मैं तो चाहती हूँ कि डेली कई सारे एपिसोड्स अपलोड हो, लेकिन मे भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जाइएगा ज़रूर, पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई बात नहीं, एक दिन में एक एपिसोड भी बहुत है पढ़ने के लिए बस उसकी लेंथ अच्छी खासी हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, मतलब होती, सॉरी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना, तो जाइएगा ज़रूर, एक बार पढ़ लीजिएगा, सबको रेकमेंड कर रही हूँ, चाहे वो इमोशनल हुए या हर कोई, मतलब ये स्टोरी ना हर किसी के लिए है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो तो डेफिनेटली आप लोग एडमायर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इमेजिनेशन तक रखिएगा। तो जाइएगा ज़रूर, पढ़ लीजिएगा। और एट द एंड एक ही चीज़ बोलूँगी, चाहे वो हीरो हीरोइन हुए या हम लोग हुए, भाई देखो अपने जो है ना लाइफ में कैपेबल होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, चीज़ों के साथ किस तरीके से डील करना है, प्रॉब्लम्स के साथ क्या चीज़ें होती है, भाई ठीक है, ये सबके साथ होता है। तो बस प्रॉब्लम, मतलब ये कह लो कि खुश रह के सारी चीज़ों के साथ डील करो, और भाई जियो अपनी लाइफ खुल के। मतलब इन स्टोरी से मुझे कई सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे लगती हैं, और भाई इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है ना, तो बस वही वाली चीज़ें हो जाती हैं। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये स्टोरी बहुत पॉजिटिव है, तो जाइएगा ज़रूर, पढ़ लीजिएगा, फिर आके मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप इस फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इतनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।